एयर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर का काम तो समझ गए थे आप लोग। कंडेंसर का काम है वेपर से लिक्विड में तब्दील करना। और हम ये भी बताए थे, डिटेल्ड स्टडी किए थे, हम ये बताए थे आपको कि कंडेंसर का ऊपर का पहला हिस्सा जो है वो डी सुपर हीटिंग के लिए, कि बीच का ज़्यादा हिस्सा वो कंडेंसेशन के लिए है, और फिर नीचे का कुछ हिस्सा वो सब कूलिंग के लिए है। सब कूलिंग यानी वो लिक्विड जो बन चुका है उसे और थोड़ा ठंडा कर देना, उसका जो पॉइंट ऑफ लिक्विफिकेशन था उसे और थोड़ा नीचे ठंडा कर देना। तो ये काम तो आपको समझ में आ गया। अब इसके अंदर अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मशीनरी। जैसी मशीन वैसा डिज़ाइन। अब पहिया, आपको बोले पहिया, तो पहिया एक जनरल चीज़ होगी, कहाँ लगेगा उसके हिसाब से उसका डिज़ाइन होगा। साइकिल का पहिया लारी में लग सकता है क्या? नहीं लग सकता। या अपने पास रोड रोलर आता है बड़ा सा, उसका पहिया कैसा रहता है? उसका पहिया हम लगाएंगे स्कूटर में तो लगता है क्या? नहीं। सबके पहिए अलग अलग, तो डिपेंडिंग अपॉन द यूज़। ऐसे ही जो छोटा यूज़ है वो है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज या वाटर डिस्पेंसर आता है छोटा सा, तो उसके साथ जो कंडेंसर लगेगा वो छोटा सा कंडेंसर, उसके अंदर कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ है ही नहीं। सिंपल सा एक पाइप लिए, ऐसा घुमा दिए और उस पाइप के ऊपर बारीक बारीक वायर लगा दिए। तो उससे क्या होगा, एक तो उस पाइप की शेप वैसी बनी रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी उसमें। खाली पाइप ऐसा घुमा दिए तो हिलता रहेगा ना पाइप, उसके साथ वायर लगा दिए तो वो हो गया वायर मैश टाइप कंडेंसर। हाँ, तो कुदरती हवा से ठंडे होने वाला नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर में पहला डिज़ाइन हो गया वायर मैश टाइप। हाँ, यही वाला है, फ्रिज के पीछे जो लगा होता है। वायर मैश टाइप में क्या होता है कि ट्यूब हुआ, ट्यूब को बारीक बारीक वायर लगा दिए, उससे दो फायदे हुए। एक तो स्ट्रेंथ बढ़ गई और दूसरा वो ट्यूब की गर्मी इन वायरों में भी फैली। तो हवा लग रही है ना, एक कप में चाय रखेंगे तो देर से ठंडी होती है, एक सॉसर में रखेंगे तो जल्दी ठंडी होती है। वाई? बिकॉज ऑफ द सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया बढ़ गया। चाय की कप थी, उसके अंदर हवा लगने का हिस्सा इतना ही था खाली, सॉसर हुई, उसके अंदर हवा लगने का हिस्सा इतना सारा बढ़ गया। ज़्यादा हवा लगी तो ज़्यादा हीट डिसिपेट होगी, है ना। कंडेंसर क्या है, हीट एक्सचेंजर ही तो है। तो जितना सरफेस एरिया मिला ज़्यादा, उतना ज़्यादा हीट एक्सचेंज होगी, उतना ज़्यादा हीट रिजेक्ट होगी। तो हवा लगी, अगर खाली पाइप रहता तो पाइप के तरफ में हवा लगती थी, अब इसके साथ वायर भी लगा दी तो वायर भी गर्म हुआ, उसको भी हवा लगी, है ना। तो हीट फैल गई और ज़्यादा हवा लग के ज़्यादा हीट रिजेक्ट कर दी, तो उसकी इफिशियंसी बढ़ गई, ज़्यादा हीट रिजेक्ट करने वाला बन गया वो। और एक ख़ास बात क्या है कि नेचुरल एयर कूल्ड कंडेंसर को कहीं ना कहीं से फ्रेश एयर मिलती रहना चाहिए, एयर सर्कुलेट होते रहना है उसके ऊपर, क्योंकि हर फ्लूइड का ये हिसाब है कि वो गर्मी लेगा और हल्का होके ऊपर उठ जाएगा। ये हर फ्लूइड का एक उसूल है, ये तो आपको बताए थे पहले, है ना जी। हर फ्लूइड गर्मी लेके हल्का हो जाता है और ऊपर उठ जाता है ना। दैट इज़ कॉल्ड कॉन्वेक्शन, पता है ना, कॉन्वेक्शन प्रोसेस। हाँ, तो वो कॉन्वेक्शन प्रोसेस में इसके अंदर भी कंडेंसर से हीट हवा लेके आहिस्ता से ऊपर उठ गई। ऊपर उठी तो बाजू की हवा आ गई, हाँ भाई चलो अब मेरी बारी है, मैं भी हवा लेती हूँ। थोड़ी हवा, वो थोड़ी हीट ली वो भी ऊपर उठ गई। तो बाजू वैक्यूम तो रह नहीं सकता, फिर बाजू से हवा आ रही। लेकिन ये जो एयर सर्कुलेट हो रही है हमको नज़र नहीं आती। लेकिन अगर आप उस कमरे का दरवाज़ा ही बंद कर दो या उस फ्रिज को कोई एक पॉकेट के अंदर डाल दो, एक अलमारी के जैसा सेक्शन बना के उसके अंदर फ्रिज डाल दिए, तो उसके अंदर हवा घूमने की जगह है नहीं, तो फ्रिज की ठंडक आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी। ये सोच लीजिए पहले। हाँ, बना रहे तो वो गलत है। उससे क्या है, आहिस्ता आहिस्ता फ्रिज की इफिशियंसी भी कम और बाद में कंप्रेसर की इफिशियंसी भी कम डाल देते। तो अगर किसी तरह से थोड़ा बहुत एयर पॉकेट निकाल के वो किसी तरह से हवा, थोड़ी अंदर ठंडी हवा जा रही है और थोड़ी बाहर निकल रही है, तो किसी तरह से कूलिंग तो आ रही है, लेकिन पूरी तरह से जैसी उसकी हीट रिजेक्ट होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो रही, तो कंप्रेसर का दम घुटेगा उसमें। भाई आप सांस तो ले रहे,
आपके हाथ सांस नाक के सामने ये हाथ रखिए, सांस तो फिर भी ले रहे हैं, ज़रा मुश्किल हो रही है ना, तो फेफड़ों पे असर होता है। बहुत दिन अगर आप कुछ ऐसा लगा दिए, आपको पता है कि वो मास्क लगा रहे थे ना, तो मास्क से फेफड़ों पे असर हो रहा था, मालूम है आपको? डॉक्टर्स बाद में बोलने लगे ये बात कि मास्क से कोविड तो आया नहीं आया वो तो बात की बात है, लेकिन फेफड़े ज़रूर ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि उनको प्रेशर लग रहा है हवा खींचने और छोड़ने में, है ना। तो ऐसे ही अगर कंडेंसर को भी हम कवर करके रख दें, मान लीजिए आपके पास कोई कस्टमर आया और बोलता है कि भाई हमारा फ्रिज कम ठंडा कर रहा है, आप जाके देखें तो उसका फ्रिज पूरा दीवार को लगा हुआ है, दीवार को लग गया तो कंडेंसर के ऊपर से हवा घूम सकती है क्या? नहीं घूम सकती। तो आप थोड़ा सा कंडेंसर को वो थोड़ा सा पूरे फ्रिज को ही सामने ले लिए, तो पीछे एयर पॉकेट बन गया, हवा जाने की जगह बन गई। या कभी एक कस्टमर आया ऐसा कि उसका फ्रिज रखा हुआ है किचन के अंदर, और किचन गर्मियाँ पहले ही 45 डिग्री तो माहौल का टेम्परेचर जा रहा है, तो किचन का तो 48 होगा, वहाँ पे वो कंडेंसर का बेचारे का दम घुट रहा है। तो उठा के बोलेंगे हाँ भैया इसको ला के ज़रा ड्राइंग रूम में रखो थोड़ी देर, या हॉल में रखो थोड़ी देर। जब हॉल में रखे और चला तो ज़बरदस्त चलेगा। तो उसको हीट रिजेक्ट करने के लिए ठंडी हवा भी तो चाहिए ना जी। तो नेचुरल एयर कूल के साथ ये कॉन्स्टेंट है कि इट मस्ट बी प्रॉपरली वेंटिलेटेड, उसको सही सही हवा मिलनी चाहिए। हवा मिली, हवा उसकी गर्मी लेके निकलती है। तो एक डिज़ाइन हुआ था वायर मेश टाइप, दूसरा डिज़ाइन है प्लेट एंड ट्यूब टाइप। प्लेट एंड ट्यूब टाइप में क्या होता, प्लेट के साथ ट्यूब लगा देते। तो अब लेटेस्ट फ्रिजेस में ऐसा भी है कि फ्रिज बड़ा अच्छा खूबसूरत सा बना दिए और उसके अंदर अंदर ट्यूब घुमा दिए, तो आप फ्रिज की बॉडी को हाथ लगाएंगे तो गर्म दिखेगी। कभी देखना पीछे कंडेंसर की जाली नहीं दिखेगी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे यार इसका तो कंडेंसर ही गायब। तो कंडेंसर गायब नहीं हुआ, बॉडी के अंदर घुमा दिए, देख के तो शो लग रहा है और अंदर अंदर ट्यूब भी घुमा हुआ है। लेकिन कुछ हुआ तो मसला है, अगर किसी वजह से कंडेंसर डैमेज हो गया, लीक आ गई, तो हम बॉडी तो नहीं फाड़ सकते, है ना। तो फिर उसका मामला ये है कि वो फिर अंदर का कंडेंसर कैंसिल करना और फिर बाहर दूसरा लगाना। इधर बताइए एक मिनट, ये देखिए ये है बॉडी कंडेंसर, ये जो है प्लेट टाइप कंडेंसर था। अब इसको काटना पड़ा और काट के बाहर ये वायर मेश टाइप लगा, ये वायर मेश टाइप वाला कंडेंसर है ना। तो हल तो निकला, लेकिन एक ऐप सा आ गया। तो बहरहाल अब हम भी ऐसा कर सकते हैं। कंपनी वालों के पास ये कोई इलाज नहीं रहता, वो लोग बोलते हैं भैया फ्रिज ही फेंक दो, दूसरा फ्रिज ले लो। तो बनाए वो लोग इसीलिए तो बनाए वो लोग, दूसरा लेना। तो आजकल ऐसी है टेंडेंसी। तो बहरहाल ये दो कंडेंसर समझ में आए, और दोनों के अंदर ख़ास बात ये है कि सबसे ऊपर जो जाएगी ना लाइन, देखिए वहाँ से सबसे ऊपर जो जा रही है लाइन, कौन सी जा रही है, हाँ ये लाइन, ये है डिस्चार्ज लाइन, जो गरम गरम वेपर की लाइन है। ऊपर गई वेपर, जब इसमें से घूमा तो उसकी हीट रिजेक्ट होती गई और उसकी डेंसिटी बढ़ती गई, गाढ़ापन बढ़ता गया, उसमें कुछ लिक्विड बनता गया और नीचे आने तक पूरा लिक्विड बन गया। बाय ग्रेविटी वो खुद नीचे आ जाएगा वजन से। अगर खुदा न खास्ता आप उल्टा कर दिए कि नीचे से आप दिए वेपर और ऊपर से ले रहे हैं लिक्विड, तो मुमकिन है क्या? नहीं, गड़बड़ी तो होगी भाई। लिक्विड तो अपने